अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल मुरसलीन व बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा व बाद व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द अफ़लहा मन अस्लमा व बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है, और दुरूद व सलाम हो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इंशाअल्लाह आज हम जो है क़यामत की बड़ी निशानियों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि जो जिसको कहते हैं अलामत कुबरा, यानी बड़ी निशानियाँ। और आपको पता है ना, जब क़यामत की बड़ी निशानियाँ कायम हो जाएंगी तो इंसान की तौबा कबूल नहीं होगी। तो बड़ी निशानियाँ कौन सी है ये सभी को मालूम होना चाहिए। चलिए हम उसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहली जो बड़ी निशानियों में से एक निशानी है वो जंगे आम हो जाना, वॉर्स, अल-मलाहिम जिसको कहते हैं। हज़रत नाफ़े बिन उतबा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग जज़ीरतुल अरब के लोगों से जिहाद करोगे और अल्लाह इसे फ़तह कर देगा, फिर ईरान से जिहाद करोगे, अल्लाह इसे भी तुम्हारे हाथों फ़तह कर देगा, फिर इसके बाद तुम रोम वालों से जिहाद करोगे, अल्लाह इसे भी तुम्हारे हाथों फ़तह कर देगा, फिर तुम दज्जाल से जिहाद करोगे, अल्लाह इसे भी फ़तह कर देगा। इसे मुस्लिम शरीफ ने रिवायत किया है। तो याद रखिए, जंगे इसमें से कुछ निशानियाँ कुछ उलमा ने कहा गुज़र चुकी है, जो बड़े अलामात में शामिल नहीं थी, जो बड़े अलामात में शामिल नहीं थी, और उनके बाद भी तौबा बाकी है। लेकिन कुछ निशानियां ऐसे आएंगी क़यामत की जिनके बाद तौबा नहीं होगी, जैसे सूरज का मगरिब से निकलना, दज्जाल का ज़ाहिर होना वगैरह। ठीक है, तो अभी ये जो है इसमें कुछ मिक्स है, कुछ आम अलामतें हैं आम, और कुछ अलामतें इसमें ऐसी है जो पहले हो चुकी है और कुछ बाकी है, जैसे दज्जाल का भी बाकी है मामला। लेकिन जैसे ईरान से कुछ उलमा ने कहा कि ईरान से मुसलमान जीते अरब, उस ज़माने में ईरान को फ़तेह किया मुसलमानों ने। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माना ख़त्म होते होते रोम का अक्सर हिस्सा मुसलमानों ने फ़तह किया। रोम उस ज़माने का सुपर पावर कहलाता था, आपको पता है ना, उसको भी फ़तह किया मुसलमानों ने। फ़ारस को फ़तह किया मुसलमानों ने। तो ये हदीस में भी इस बात का जिक्र है कि इसके बाद जो है अल्लाह ताला मुसलमानों को, यानी जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो दज्जाल के ऊपर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला फ़तह देगा, यानी मुसलमान जीतेंगे, दज्जाल को ख़त्म किया जाएगा, ईसा अलैहिस्सलाम उसे ख़त्म करेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ईरान का बादशाह यानी कसरा मर चुका है, अब इसके बाद कोई कसरा ना होगा, और जब कैसर रोम का बादशाह मर जाएगा तो इसके बाद कोई कैसर नहीं होगा। इस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम लोग इन दोनों मुल्कों के ख़जाने अल्लाह की राह में ख़र्च करोगे। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। तो जो ईरान था उसका जो बादशाह था वो कसरा कहलाता था, और कैसर ये रोम के बादशाह कहलाते थे उस ज़माने में। तो कसरा मर चुका था जब अल्लाह के रसूल ने बात कही, कैसर ज़िंदा था यानी रोम का बादशाह, लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो भी जब मर जाएगा उसके बाद कोई कैसर और कसरा नहीं रहेगा। यानी ऐसा क्यों कहा था, दूसरी रिवायत में आता है कि अल्लाह के रसूल ने ऐसा क्यों कहा था कि आज के बाद कोई कैसर और कोई कसरा बाकी नहीं। क्यों? क्योंकि उस ज़माने में किंग्स रिलीजन पब्लिक रिलीजन होता था, जो बादशाह का मज़हब वो रियाया का मज़हब, लेकिन उस अल्लाह के रसूल ने इसको ख़त्म कर दिया। अब हम जानते हैं दुनिया में कोई भी मुल्क में रहने वाला कोई भी मज़हब को अपना सकता है, तो अल्लाह के रसूल ने पहले ही पेशन गोई की ना कि आज के बाद कोई कैसर और कोई कसरा नहीं है। मतलब अब किंग्स रिलीजन विल बी डिफरेंट एंड पब्लिक रिलीजन विल बी डिफरेंट। जो चाहे अपनी, मतलब एक आज़ादी का तस्वुर एक इस्लाम ने भी दिया और अल्लाह के रसूल ने पेशन गोई भी की इसकी। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क़यामत के करीब अगलबल बैतुल मक़दस यानी गलबा हासिल होगा बैतुल मक़दस पर, दारुल खिलाफा बन जाएगा वो। इसके बाद तुर्की फ़तह होगा जिसके फ़ौरन बाद दज्जाल निकलेगा। लेकिन उलमा ने कहा वल्लाहु आलम ये सीक्वेंस कैसे रहेगा हम नहीं जानते। ठीक है, तो हज़रत माज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया,
बैतुल मक़दस की आबादी मदीना मुनव्वरा की खराबी का बाअस बनेंगी। मतलब एक ज़माना आएगा बैतुल मक़दस यानी फ़लस्तीन जो है वो आबाद हो जाएगा, वहाँ पर लोग ज़्यादा बसने लगेंगे और मदीना के लोग कम हो जाएंगे, लोग माइग्रेट होकर उधर जाएंगे। मदीना मुनव्वरा की खराबी होगी, खराबी से जंगों की इब्तिदा शुरू होगी और जंगों का ज़ुहूर होगा। इसके बाद कुस्तुनतुनिया यानी इस्तांबुल फतह होगा, कॉन्स्टेंटिनोपल जिसको कहा जाता है, जो कि आज कहाँ पर है, तुर्की में। ठीक है, कुस्तुनतुनिया का नाम है कॉन्स्टेंटिनोपल। जब इसका बाद में मोहम्मद अल फातिह ने जब इसको जीता तो उसने उसका नाम रखा था इस्तांबुल, यानी तुर्की ज़बान में इस्लामपोल, इस्लामपोल उसका नाम रखा गया। बाद में उसको तुर्की में इस्तांबुल कर दिया गया। ठीक है, आज जो तुर्की के अंदर मौजूद है। तो कहा कि पहले बैतुल मक़दस फतेह होगा, उसकी आबादी बढ़ जाएंगी, वो कैपिटल बन जाएगा मुसलमानों का, सेंटर मेन। मदीना से आबादी कम होगी, इसके बाद वॉर शुरू होंगे, फिर तुर्की फतेह होगा। उसके बाद आपने फरमाया इसके बाद दज्जाल जाहिर होगा, उसके बाद दज्जाल आएगा। ठीक है, ये इरशाद फरमाने के बाद आपने फरमाया कि आपने अपना हाथ मुबारक हज़रत माज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु की रान पे रखा, यानी उनकी थाइस पर। हज़रत माज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी है, उनके हाथ पर, उनके थाई पर अल्लाह के रसूल ने हाथ रखा अपना और क्या कहा, उसको मारते हुए इस तरह से फरमाया, ये बात इस तरह यकीनी है जिस तरह तीर, सर माफ कीजिएगा, आपने फरमाया ये बात इसी तरह यकीनी है जिस तरह तेरा वजूद यहाँ यकीनी है या जैसा तेरा यहाँ बैठना यकीनी है। अबू दाऊद ने इसको रिवायत किया। अल्लाह के रसूल फरमाया जिस तरह ए माज़ तुम यहाँ पर बैठे हो, और ये बात रियलिटी है, तुम यहाँ बैठे हो, जिस तरह से तुम्हारा बैठना यकीनी है, जो मीटिंग यहाँ पर हुई है, इसी तरह यकीनी है कि जो अल्लाह के रसूल ने कहा वैसा ही होगा। फ़लस्तीन जीता जाएगा, कैपिटल बनेगा, तुर्की जीता जाएगा, उसके बाद दज्जाल आएगा। ठीक है, वो आप बोलेंगे तो अभी तो तुर्की हुकूमत बाकी है, अभी तो मुसलमानों की हुकूमत, ठीक है, लेकिन वो भी डेमोक्रेटिक है, वहाँ इस्लामिक हुकूमत आएंगी। ठीक है, क़यामत से पहले ऐसा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। किसी मौरके में मुसलमान ईसाई मिलकर अपने मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ जंग करेंगे और फतह हासिल करेंगे। मुसलमान और ईसाई, क्रिश्चियन और मुस्लिम मिलकर अपने अपोनेंट से लड़ने वाले हैं। ये क़यामत से पहले होगा। बड़ी मुसलमानों की एक फ़ौज और बड़ी ईसाइयों की फ़ौज कोलैबोरेट आपस में मिल जाएंगी और वो वॉर छिड़ेगा। ठीक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हज़रत ज़ी मखजर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि तुम रोम के ईसाइयों के साथ सुलह करोगे और दोनों मिलकर एक दुश्मन से लड़ोगे जो तुम्हारे पीछे होगा। तुम लोग फतह हासिल करोगे, गनीमत हासिल करोगे, माले गनीमत, और सलामती के साथ वापस आओगे और एक टीलों वाले मैदान में पड़ाव डालोगे। वहाँ एक ईसाई सलेब यानी क्रॉस जो लटकाते ना वो लोग, वो सलेब को बुलंद करेगा और कहेगा आज सलेब की जीत हुई। मुसलमानों से एक आदमी गुस्से से उठेगा और उस ईसाई को मारेगा, जिस पर अहले रोम अहद शिकनी करेंगे और दूसरे ईसाइयों को जंग के लिए इकट्ठा करेंगे। दूसरी तरफ मुसलमान तन्हा रह जाएंगे और शहीद होंगे। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है। पहले क्या होगा, मुसलमान और ईसाई आपस में मिलकर एक अपने बड़े दुश्मन से लड़ेंगे। वो कौन होगा, लोगों ने अलग अलग उसका पेशन गोई और अलग अलग तफसीर लोगों ने बताई उसकी। ठीक है, बहरहाल लेकिन ऐसा होगा। फिर दोनों मिलकर लड़ेंगे और ये जंग जीत जाएंगे मुसलमान। जब जंग खत्म हो जाएंगी तो एक मैदान में वो लोग रुकेंगे, तो एक ईसाई जो है शर पसंद करेगा, शर पसंदी, खामखा डिस्टर्बेंस, क्रॉस को ऊपर करेगा, जबकि दोनों में मुआहदा हुआ था कि दोनों आपस में एक साथ लड़ रहे हैं, तो किसी एक को क्रेडिट नहीं जाना चाहिए ना। तो ईसाई क्या करेगा, क्रॉस उठाएगा और बोलेगा क्रॉस की जीत हुई आज। तो दूसरा मुसलमान गुस्से में आएगा और उसको एक मारेगा जाकर, जिससे उनका जो अहद था, जो ट्रिटी थी आपस में, वो टूट जाएंगी और फिर वो आपस में लड़ेंगे और उसमें ईसाई अपने कई ईसाइयों को एक साथ जोड़ेंगे और एक बड़ी जंग होगी जिसमें कई मुसलमान शहीद होंगे। हज़रत हसन बिन अतिया रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस में ऐसे ही है, जिसमें इतने अल्फाज ज़्यादा है कि ईसाइयों की अहद शिकनी के बाद वो जंग करने के लिए अपने इत्तेहादियों को इकट्ठा करना शुरू करेंगे। मतलब इनका आपस में मुआहदा हुआ था कि इस तरह से नहीं करेंगे, लेकिन वो ईसाई ने अहद को तोड़ा, वादे को तोड़ा उसने।
तो उसके बाद वो अपने साथ जितने भी कंट्रीज है क्रिश्चियन, वो उनको जमा करना शुरू कर देंगे ईसाई लोग। मुसलमान जल्दी जल्दी अपने हथियारों की तरफ जाएंगे और ईसाई इत्तेहादियों से जंग करेंगे। अल्लाह ताला इस जमात को शहादत का शर्फ देगा, यानी मुसलमान उसमें शहीद किए जाएंगे बहुत ज़्यादा, और ये अल्लाह ताला की तरफ से होगा। अबू दाऊद की रिवायत है। ईसाई इत्तेहाद से इस मौके में मुसलमानों के खिलाफ 9,60,000 का लश्कर इकट्ठा करेंगे। ईसाइयों का कितना बड़ा लश्कर रहेगा? 9,60,000। हजरत औफ बिन मालिक अशजई रज़ियल्लाहु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अहले रोम और तुम्हारे दरमियान सुलह होगी, फिर अहले रोम तुम्हारे साथ गद्दारी करेंगे और तुम्हारे मुकाबले में 80 झंडों के साथ, मतलब 80 झंडे मतलब 80 अलग अलग ट्रूप्स होंगे, टुकड़ियां अलग अलग, फौज के अंदर टुकड़ियां होती है ना, अलग अलग रेजिमेंट्स बोलते हैं ना उसको, तो 80 अलग अलग रेजिमेंट्स आपस में मिलकर वो लड़ने वाले हैं। वो फौज लेकर आएंगे, हर झंडे के नीचे 12,000 फौज होंगी, 12,000 का एक एक लश्कर होगा। इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है। शाम के इलाके में, शाम यानी सीरिया, शाम के इलाके आमाक या दाबिक इसका नाम होगा, इसमें रोमी ईसाई और मुसलमानों के दरमियान जंग होगी जिसमें मुसलमानों को फतह होगी। इस जंग के बाद इस्तांबुल तुर्की फतह होगा और इसके बाद दज्जाल आएगा। मतलब उसके बाद एक और जंग होगी सीरिया के अंदर, मुसलमान लड़ेंगे और मुसलमान इसमें जीतेंगे, ठीक है। उसके बाद मुसलमान तुर्की को फतह करेंगे और उसके बाद दज्जाल आएगा। हदीस इस तरह से हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत से पहले ये होगा कि रोमी लश्कर अमाक और दाबिक इस जगह पर पड़ाव डालेंगे, रुकेंगे आकर। फिर मदीना मुनव्वरा से एक लश्कर रोमियों के मुकाबले में निकलेगा। वो लश्कर ज़मीन वालों में सबसे बेहतरीन लश्कर होगा। मदीना से एक फ़ौज निकलेंगी और अल्लाह के फरमाया कि दुनिया के अंदर फ़ौज में सबसे बेहतरीन फ़ौज वो होंगी, मतलब इतने ज़बरदस्त उसके लड़ाकू होंगे। जंगी सलाहियतों के एतबार से और तक़वे के एतबार से भी, मतलब वो अच्छे वॉरियर्स भी रहेंगे और ईमान में भी बहुत बुलंद होंगे, ठीक है। कहेंगे कि तुम शामी मुसलमानों से अलग। जब दोनों लश्कर यानी मुसलमान और ईसाइयों की सफ़ें बन जाएंगी, लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो ईसाई मदनी मुसलमानों से कहेंगे तुम शामी मुसलमानों से अलग हो जाओ, यानी जो सीरिया के मुसलमान हैं तुम उनसे अलग रहो, ठीक है। मदनी मुसलमान कहेंगे वल्लाह हम अपने भाइयों को तुम्हारे मुकाबले में कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। ईसाई क्या बोलेंगे? रोमी, हमारी लड़ाई शाम के मुसलमानों से, सीरिया के, तुम मदीना से आए हुए मुसलमान वापस लौट जाओ, हमको तुमसे नहीं लड़ना है। तो मदीना के मुसलमान क्या बोलेंगे? जो सबसे बेहतरीन लश्कर आएगा, हम अपने शाम के यानी सीरिया के भाइयों को अकेला नहीं छोड़ सकते, वो उनसे लड़ेंगे। मदनी मुसलमान कहेंगे वल्लाह हम अपने भाइयों को तुम्हारे मुकाबले में कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। फिर दोनों लश्करों में यानी मुसलमान और ईसाइयों के दरमियान लड़ाई होगी। मुसलमानों का 1/3 लश्कर भाग जाएगा, मुसलमानों का 1/3 लश्कर भाग जाएगा। तो ये इतनी घमासान लड़ाई होगी। उसके बाद क्या होगा? अल्लाह ताला इनकी तौबा कभी कबूल नहीं करेगा। जो मुसलमान भागेंगे ना जंग से, अल्लाह उनकी तौबा कभी कबूल नहीं करेगा। 1/3 लश्कर मारा जाएगा, 1/3 भाग गया, 1/3 शहीद। अल्लाह के यहाँ ये बेहतरीन शहीदों में लिखे जाएंगे और 1/3 बचेगा जो लड़ेगा और उसको फतह हासिल होगी, वो सक्सीड होगा, जीतेगा। ये 1/3 मुजाहिदीन कभी फितने में ना पड़ेंगे। ये ऐसे मुसलमान होंगे जिनको कोई फितना नहीं छुएगा, ठीक है। इस फतह के बाद मुसलमानों का लश्कर इस्तांबुल को फतह करेगा, यानी तुर्की। ये लोग फतह के बाद अपनी तलवारों को जैतून के दरख्तों से बांधकर माले गनीमत की तकसीम कर रहे होंगे। माले गनीमत जो जीता जाता है ना, बूटी ऑफ वॉर जिसको कहते हैं, जो जंग में जीता गया है, वो आपस में डिवाइड कर रहे होंगे। शैतान पुकारेगा तुम्हारे पीछे अहले अयाल में दज्जाल आ गया, चुनाचा
मुसलमान इस्तांबुल से निकलकर भागेंगे, रास्ते में मालूम होगा ये खबर झूठी है। शैतान आकर उनको वसवसा डालेगा, किसी के जरिए बोलेगा कि दज्जाल आ गया है, तो ये लोग अपने घर वालों की तरफ दौड़ेंगे, लेकिन रास्ते में पता चलेगा खबर झूठी है। लेकिन जब शाम पहुंचेंगे तो दज्जाल जाहिर हो जाएगा, वापस जब शाम आएंगे तो उतनी देर में दज्जाल आ जाएगा। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। और इसमें आपको एक बात याद रखना है कि आमाक और दाबिक ये दो अलग अलग मुकाम हैं जो शाम के मशहूर शहर हल्ब के करीब वाक़ हैं। दोनों जगहों में से कोई एक मैदान जंग का बनने वाला है, जो जिस हदीस में जिक्र किया गया। तुर्की की आज कुल मुसलमानों के कब्ज़े में है, आइंदा किसी वक्त ईसाइयों के कब्ज़े में चला जाएगा, फिर बाद में मुसलमान उसको दोबारा फतह करेंगे। इस्तांबुल का पुराना नाम कुस्तुनतुनिया यानी कॉन्स्टेंटिनोपल था, जिसको बाद में इस्लाम पोल किया गया और बाद में इस्तांबुल। ठीक है। इस्तांबुल शहर हथियारों के बगैर कलमे तकबीर पढ़ने से फतह होगा। कैसे फतह होगा इस्तांबुल? देखिए, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें वो शहर मालूम है जिसके एक जानिब खुश्की और दूसरी जानिब समंदर है? सहाबा रज़ी अल्लाह ने पूछा, हाँ रसूलल्लाह, मालूम है, वो तुर्की का शहर इस्तांबुल है जिसका पुराना नाम कुस्तुनतुनिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत इस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि बनी इसहाक में से 70,000 आदमी इसके खिलाफ जिहाद ना करेंगे। बनी इसहाक कबीला, ठीक है, 70,000 आदमी इसके खिलाफ जिहाद करेंगे। जब वो आएंगे तो पड़ाव डालेंगे, जिस फौज का जिक्र किया ना पहले वाली हदीस में वही है, लेकिन तीर वो तफंग से लड़ाई नहीं करेंगे बल्कि ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर कहेंगे तो इस शहर पनाह की एक दीवार गिर पड़ेंगी। जो मेन दीवार है वो टूट नहीं पाएंगी हथियारों से, तो मुसलमान कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, तो वो दीवार टूट जाएगी। उस दीवार की हेल्प से ही जो तुर्की में दुश्मन थे ईसाई जो बचे हुए थे, वो दीवार उनका सहारा छोड़ देंगी, वो टूट जाएंगी। फिर दोबारा ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर कहेंगे तो दूसरी सिमत की दीवार भी गिर पड़ेंगी। फिर तीसरी मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर कहेंगे तो दूसरे सिमत की दीवार भी गिर पड़ेंगी। फिर तीसरी, फिर उसके बाद कहा कि कहेंगे तो मुसलमानों के लिए सारा रास्ता खुल जाएगा और वो शहर में दाखिल हो जाएंगे और माल गनीमत हासिल करेंगे। जब माल गनीमत हासिल कर रहे होंगे तो अचानक पुकारने वाला कोई पुकारेगा कि दज्जाल आ गया। मुसलमान सब छोड़ छाड़ कर इसकी तरफ दौड़ पड़ेंगे। ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। ठीक है।